राजकुमार और रहस्यमयी चूड़ी वाली रानी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। आनंदगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा धर्मवीर सिंह अपने न्याय और दयालुता के लिए पूरे राज्य में फेमस थे। उनकी रानी रानी सुधा अत्यंत सुंदर और कोमल हृदय वाली थीं। उनका जीवन सुख और वैभव से भरा हुआ था। लेकिन एक बात उनके हृदय को हमेशा कचोटती थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने भारी मन से रानी से कहा, रानी, हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा? हमारा कोई वारिस नहीं है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि आप चाहे तो दूसरी शादी कर सकते हैं, राज्य को वारिस मिल जाएगा। लेकिन राजा ने तुरंत इनकार कर। एक दिन रानी अपनी दासियों के साथ एक दूर नदी पर स्नान करने गई। नदी का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। नीले जल में कमल खिले हुए थे, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। रानी जल में खेल रही थीं कि अचानक उनके हाथ से उनकी एक सुंदर सोने की चूड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। वह चूड़ी बहुत खास थी। राजा ने खुद अपने हाथों से उन्हें वह चूड़ी पहनाई थी। रानी का मन दुखी हो गया। उन्होंने वह चूड़ी बहते बहते दूसरे राज्य वीरपुर में पहुंच गई। उसी समय वहां का राजकुमार युवराज विक्रम शिकार से लौटते हुए नदी के किनारे रुका। अचानक उसकी नजर उस चमकती हुई चूड़ी पर पड़ी। उसने उसे उठाया और जैसे ही देखा, वह हैरान रह गया। इतनी सुंदर और नाजुक चूड़ी, ये किसी साधारण स्त्री की नहीं हो सकती। वह सोचने लगा, जिस स्त्री की चूड़ी इतनी सुंदर है, वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। बस उसी क्षण वह उस अनजानी स्त्री के प्रेम में पड़ गया। राजकुमार चूड़ी को अपने साथ महल ले आया। अब वो हर समय उसी को देखता रहता। उसका मन किसी काम में नहीं लगता। वो खाना पीना छोड़ देता है और दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है। महल में चिंता फैल जाती है। राजा और रानी ने पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या हुआ है? तब राजकुमार ने सब सच बता दिया। मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा जिसकी यह चूड़ी है। राजा ने समझाया। बिना काफी खोज के बाद सैनिकों को पता चला कि वो चूड़ी आनंदगढ़ की रानी सुधा की है। यह सुनकर सभी चौंक गए। राजा ने राजकुमार से कहा, वो एक विवाहित रानी है, यह अधर्म है। लेकिन राजकुमार गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसी से विवाह करूंगा। राजकुमार ने रानी को पत्र भेजा। रानी ने उत्तर दिया, तुम जिसे प्रेम समझ रहे हो, वो केवल आकर्षण है। सच्चा प्रेम कभी किसी का घर नहीं उजाड़ता। लेकिन राजकुमार नहीं माना। आखिरकार युद्ध हुआ। दोनों राज्यों की सेनाएं आमने सामने आ गई। तलवारों की टकराहट, बालों की वर्षा और युद्ध का भयानक दृश्य चारों ओर फैल गया। राजा धर्मवीर सिंह ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन अंत में वे घायल होकर गिर पड़े। रानी ने जब यह देखा तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत योद्धा का रूप धारण किया और राजकुमार के सामने आ खड़ी हुई। अगर मुझसे विवाह करना है तो पहले मुझे हराओ। राजकुमार कांप गया। मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। रानी ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरे पति का सम्मान करते। रानी समझ गई कि यह व्यक्ति प्रेम नहीं बल्कि जिद में अंधा हो चुका है। वो अपने पति की चिता के पास गईं। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मेरी मर्यादा और स्वाभिमान की रक्षा करना। और वो चिता में समा गई। यह देखकर राजकुमार टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, प्रेम किसी को पाने का नाम नहीं बल्कि सम्मान देने का नाम है। कहानी से सीख, सच्चा प्रेम त्याग और सम्मान सिखाता है। जिद और अहंकार हमेशा विनाश लाते हैं। किसी का अधिकार छीनना प्रेम नहीं होता। स्वाभिमान सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञान